परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज नौकार मंत्र का ध्यान हम करेंगे। नौकार मंत्र का ध्यान अलग अलग आचार्य, अलग अलग साधु संत लोग अलग अलग तरह से करवाते हैं। किसी भी तरह से करें, एकाग्रता ध्यान में बढ़नी चाहिए और आत्मा की शुद्धि होनी चाहिए। ध्यान करने का है, हमारा मतलब क्या है? चित्त शुद्धि। ध्यान क्यों करते हैं हम? चित्त शुद्धि के लिए करते हैं ना। तो आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान किया जाता है, चित्त की शुद्धि के लिए ध्यान किया जाता है। तो नौकार मंत्र का ध्यान, मंत्र का जाप भी होता है, मंत्र का ध्यान भी होता है। तो आज हम जो 5 पद बताए गए, तो 5 पदों के आदि अक्षरों को लेंगे। अरिहंतों का अ, सिद्धों का सी, आचार्यों का आ और उपाध्यायों का उ, साधुओं का सा। तो हो जाएगा अ, सी, आ, उ, सा। 5 अक्षर, इसमें पूरा नौकार मंत्र आ गया है। तो आनंद यहां से शुरू करेंगे अपन। अ, सी, आ, उ, सा। जो शक्ति केंद्र पर हम जो नौकार मंत्र का ध्यान हमेशा करते हैं, उसी केंद्रों पर चित्त को ले जाते हुए अ, सी, आ, उ और शक्ति केंद्र पर सा, इस तरह से एकाग्रता के साथ 5 मिनट हम पहले जाप के साथ ध्यान करेंगे। सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी रखें। किसी भी आसन का चयन कर ले। तीन बार महाप्राण ध्वनि। संपेखई आपग आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें।
अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास। संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। शरीर को शिथिल करें, पैरों के अंगूठों से लेकर मस्तिष्क तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है, शिथिलता का अनुभव करना है। शरीर को पहले स्थिर करें। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं, काय गुप्ती का अभ्यास। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल स्थिर। अब सुझाव देते हुए शरीर की शिथिलता को साधे। पूरा शरीर शिथिल, शिथिल, शिथिल। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है, कहीं भी कोई अकड़न जकड़न नहीं। अब चित्त को ज्ञान केंद्र पर ले जाते हुए अ का उच्चारण, दर्शन केंद्र पर शी का उच्चारण, विशुद्धि केंद्र पर आ का उच्चारण, आनंद केंद्र पर ऊ का उच्चारण और शक्ति केंद्र पर शा का उच्चारण। तल्लीनता के साथ 5 मिनट तक साथ साथ में करेंगे। शी आ ऊ सा, 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 शी आ ऊ सा,
Asiausa. 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 Asiausa.
Asiausa, 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 Asiausa। अब 1 मिनट मानसिक मन ही मन 5 केंद्रों पर चित्त को ले जाते हुए रिलैक्स, रिलैक्स। एकाग्रता के साथ जब आप चित्त को 5 केंद्रों पे घुमाते हो तो ऐसा लगता है कि 5 जो केंद्र हमारे बिल्कुल जागृत हो रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं, ऐसी अनुभूति होने लगती है। इसके साथ हम रंगों को भी जोड़ सकते हैं, जो 5 पदों के 5 रंग बताए गए। जब आप अ का उच्चारण करो, कल्पना कर लें आप पहले कि यहाँ पे आपको सिर के ऊपर सफेद रंग का बल्ब है, बल्ब सफेद रंग का, यहाँ पर ऑरेंज रंग का बल्ब है, यहाँ पर पीले रंग का बल्ब है और यहाँ पे हरे रंग का बल्ब है और शक्ति केंद्र पर नीले रंग का बल्ब है। जब आप अ का उच्चारण करोगे सफेद बल्ब जल गया, ऐसा आपको अनुभूति होगी। जब यहाँ पर आप सी का उच्चारण करोगे ऐसा अनुभव करें मेरा ऑरेंज कलर का जो बल्ब है वो जल रहा है। यहाँ पर पीले रंग का बल्ब जल रहा है, हरे रंग का बल्ब जल रहा है और नीले रंग का बल्ब जल रहा है। इस तरह से मैं कभी कभी ऐसे करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसे बटन है, अ का जो स्विच है हमारे इस बल्ब का स्विच है और सी जो यहाँ पर हमारा ऑरेंज रंग है, तो सी का जैसे बटन तो अपन उच्चारण करते हैं ये बल्ब जलता है। उ सी आ है हमारा विशुद्धि केंद्र पर, यहाँ पे पीले रंग का बल्ब का कल्पना करना है, यहाँ पे हरे रंग का। तो जब जब जो अक्षर आप बोलोगे वो जैसे बल्ब जल रहा है, फिर दूसरा बल्ब जलेगा, तीसरा जलेगा, चौथा जलेगा, पांचवा जलेगा। इस तरह से आपको कल्पना के साथ रंगों के साथ भी इसको जोड़ सकते हो। आप कभी अभ्यास करके देखिएगा, आपको धीरे धीरे रंग भी दिखेंगे, ऐसी अनुभूति भी आपको होने लगेगी।
तो अभी हमने 5 पदों के आदि अक्षरों को लेते हुए अशिया उषा का ध्यान किया। अब 5 पद जो हम हमेशा ध्यान करते हैं उन्हीं को लेंगे, लेकिन आज हम मुद्राओं के साथ करेंगे, मुद्राओं के साथ ध्यान करेंगे। 5 पदों के लिए 5 मुद्राएं बताई गई है। पहली है अरिहंत मुद्रा। अरिहंत मुद्रा में दोनों हाथों को ऐसे जोड़ते हुए ऊपर ले जाते हैं और बिल्कुल दोनों हाथ कान से सटे हुए ऊपर की ओर पूरा खिंचाव देते हैं। यहाँ पर आने के बाद नमो अरहंता, धीरे धीरे हाथों को वापस नीचे ले आते हैं। यह होती है हमारी अरिहंत मुद्रा। इसमें कई जो ट्रेनर होते हैं वो बोलते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हैं। नौकार मंत्र का पहला पद बोलते हुए ले जाते हैं। हम अभी ऊपर जाने के बाद रुकेंगे थोड़ी देर और मंत्र का उच्चारण करेंगे, वापस धीरे धीरे चलाएंगे। तो इस तरह से पहली मुद्रा हो गई हमारी अरिहंत मुद्रा। दूसरी मुद्रा है सिद्ध मुद्रा। सिद्ध मुद्रा में हाथों को ऊपर ले जाते हुए इस तरह से कमल की तरह फैला देना है। ऊपर ले जाने के बाद कान से सटे हुए रहेंगे हाथ और बोलेंगे नमो सिद्धा। इस तरह से सिद्ध मुद्रा स्थापित, सिद्ध शिला में सिद्ध भगवान विराज रहे हैं ऐसा अनुभव करते हुए नमो सिद्धाण। तीसरा है आचार्य मुद्रा। इस तरह से दोनों हाथों को फैलाते हुए दोनों अंगूठों को कंधों से लगा लेंगे, पूरा खिंचाव पीछे की ओर देते हुए नमो आयरिया, वापस धीरे धीरे इस तरह से ले आएंगे। चौथी है उपाध्याय मुद्रा। उपाध्याय मुद्रा में इस तरह से हाथों के अंदर पान की आकृति बनाते हुए हाथ ऊपर, गर्दन ऊपर, छत की ओर देखते हुए नमो उवज्झाया, धीरे धीरे हाथ नीचे आएंगे गर्दन सीधी करते हुए। और पांचवी मुद्रा है मुनि मुद्रा। मुनि मुद्रा में इस तरह दोनों हाथों को, हथेलियों को फैलाते हुए नीचे झुक जाना है और दोनों हाथ सीधे रहेंगे और ललाट जो है बिल्कुल नीचे तक ला सकते हो आप, पूरा नीचे तक आना है। इस तरह से पहले ऊपर जाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, पूरा नीचे तक आएंगे। नमो लोए सब साहू, वापस श्वास भरते हुए ऊपर। इसमें हथेलियां इस तरह फैला के भी कराते हैं, कहीं हथेलियां जुड़ी हुई भी रहती है, कहीं मैं देखता हूँ तो हथेलियां जुड़ी। हम यहाँ हथेलियों को इस तरह से फैलाते हुए करेंगे, दोनों हथेलियों को इस तरह फैलाते हुए मुनि मुद्रा। तो प्रत्येक मुद्रा के साथ हम 3-3 बार अभ्यास करेंगे। समझ में आ गया? श्वास भरते हुए दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर ले जाए, हाथ कान से सटे हुए बिल्कुल सीधे। नमो अरहंता, धीरे धीरे हाथों को नीचे लाए। दोबारा नमो अरहंता, नमो अरहंता। अब दूसरी मुद्रा, इस तरह हाथों को फैला, या ऊपर ले जाके भी फैला सकते हैं, नीचे से फैला के भी ले जा सकते हैं। तो हम हाथों को ऊपर ले जाने के बाद मुद्रा बनाएंगे।
नमो सिद्धार्थ। नमो सिद्धार्थ। नमो सिद्धार्थ। तीसरी मुद्रा आचार्य मुद्रा। कंधों को पीछे की ओर ले जाते हुए सीना बाहर निकालिए। नमो आयर्या। धीरे धीरे वापस आइए। नमो आयर्या। नमो आयर्या। चौथी मुद्रा है उपाध्याय मुद्रा। इस तरह पान की आकृति बनाते हुए गर्दन ऊपर, हाथ ऊपर, पूरा ऊपर की ओर खिंचाव देते हुए, ऊपर देखते हुए नमो वज्झाया। नमो वज्झाया। नमो वज्झाया। पांचवी मुद्रा मुनि मुद्रा। नीचे झुकेंगे पूरा। नमो लोए समसाहु। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, नीचे रुकिए। नमो लोए समसाहु। नमो लोए समसाहु। रिलैक्स, रिलैक्स। मुद्राओं के साथ अभ्यास करने से हमारे शरीर की मांसपेशियां लचीली होती है, मांसपेशियों में खिंचाव आता है। जब हम इस तरह से ले जाते हैं तो हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, तो हमारा शरीर भी इसमें स्वस्थ होता है और साथ में नौकार मंत्र का उच्चारण होता है।
आत्मा की शुद्धि के लिए मंत्रों का उच्चारण भी बहुत जरूरी है, ध्यान भी जरूरी है। तो इसमें ध्यान और साथ में क्रिया क्रिया ही हो रही ना। हाथ ऊपर ले जा रहे हैं तो हमारे हाथों की क्रिया हो रही है, गर्दन ऊपर लेके जा रहे हैं तो गर्दन की क्रिया हो रही है, जब ये फैला रहे हैं तो हमारे फेफड़ों की क्रिया हो रही है, और नीचे झुकते हैं तो हमारे कमर की क्रिया हो रही है। तो इतने शरीर की क्रिया इसके साथ हो जाती है। तो ये योगिक क्रियाओं के साथ भी ध्यान किया जा सकता है। आपका ध्यान भी होता है, जप भी होता है, और क्रियाएं भी होती है। तीन तीन चीज एक साथ होती है। तो इसका अभ्यास भी आप नियमित कर सकते हो। जो पहले हमने असिया उषा का ध्यान किया कि केवल, तो उसमें आप माला, एक माला के साथ भी कर सकते हो। एक माला पूरी आपकी एक माला हो जाए 5 केंद्रों पर चित्त को ले जाते हुए, और रंगों के साथ जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, एकाग्रता भी बढ़ेगी, चित्त एकाग्र होगा, और हमारे सारे जो 5 केंद्र है वो एक्टिव हो जाएंगे। इस जब आप करते हो तो लग रहा है आपके केंद्रों पे कुछ हो रहा है, ऐसा आपको अनुभव होने लगता है। तो आज हमने 2 प्रयोग आपको बताए। दोनों प्रयोग आप घर पे कभी भी आप करो, करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने अभी बात की एकाग्रता बढ़ाने की। हमारा चित्त एकाग्र हो, कहते हैं ना, बोले एक जगह टिकता नहीं है चित्त। जब हम ध्यान करते हैं तो चित्त इधर उधर भागता है, एकाग्रता नहीं आती है। जो आशिया उषा का जब करते हो तो हम एक जगह नहीं टिकाते हैं, चित्त को 5 जगह पर ले जाते हुए करते हैं। तो उसमें आपको चित्त को एकाग्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो चित्त हमारा गतिमान होता है, गतिमान होता है। तो ये ध्यान आपको जरूर अच्छा लगेगा, आप करके देखिएगा। अब एक प्रयोग ले लेते हैं चित्त को एकाग्र करने के लिए, चित्त की एकाग्रता बढ़ाने के लिए। बीच बीच में मैं करवाते भी रहता हूँ। क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह से फैलाते हुए, यूं कोहनियों को उठाते हुए, कोहनियां बिल्कुल ऊपर तक आ जाए, और अंगुलियों को नीचे झुला देना है। आंखों को बंद रखते हुए चित्त को अंगुलियों के अग्रभाग में टिका देना है। रीढ़ की हड्डी, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेगी, और अंगुलियों में जो कुछ भी हो रहा है उसे आपको अनुभव करना है। जो भी प्रकंपन, वाइब्रेशन जो भी हो रहा है उसे अनुभव करेंगे तो आपको यह अंगुलियों में प्रकंपन, वाइब्रेशन महसूस होने लगेंगे। उन प्रकंपनों को आप देखना शुरू कर दे, उन्हें अनुभव करते रहेंगे तो आपका चित्त एकाग्र होगा, दूसरे विचार आने बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे आपको विचारों का सिलसिला बंद हो जाएगा। तो शुरू करें। दोनों हाथों को इस तरह, कोहनियां बिल्कुल ऊपर, अंगुलियां नीचे झुलाइए, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। चित्त को अंगुलियों के अग्रभाग पर केंद्रित करते हुए अंगुलियों में हो रहे प्रकंपन, स्पंदन जो भी हो रहे हैं उन्हें महसूस कीजिए, उन्हें देखिए। पूरी चेतना को अंगुलियों के अग्रभाग पर टिका दीजिए। अंगुलियों पे हो रहे प्रकंपन, स्पंदन महसूस करें। थोड़ी देर बाद आपको अंगुलियों में भारीपन महसूस होने लगेगा। अब ऐसा लग रहा है अंगुलियां भारी हो रही है, अंगुलियों में भारीपन महसूस हो रहा है, अंगुलियां भारी भारी हो रही है। पूरी चेतना को अंगुलियों के अग्रभाग पर टिका के रखें। वहां हो रहे प्रकंपन, स्पंदन महसूस करें, भारीपन को महसूस करें।
अंगुलियां बिल्कुल भारी 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 हो गई है। ऐसा लग रहा है अंगुलियां हाथ से अलग होकर नीचे गिर जाएगी, ऐसा महसूस होने लगा है। अंगुलियों में प्रकंपन, स्पंदन, भारीपन महसूस हो रहा है। उसे पूरी चेतना को वहां केंद्रित करते हुए अनुभव करें, देखें। श्वास मंद, 2-3 लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। हथेलियों को रगड़ते हुए, दोनों हथेलियों में घर्षण करते हुए, पूरे चेहरे पे, सिर पे, छाती पे फैलाते हुए, पूरे शरीर में चेतना, ऊर्जा का महसूस करें। धीरे धीरे आंखें खोलें, रिलैक्स। तो करीब करीब 2 मिनट तक हमने अंगुलियों को झुला के रखा नीचे की ओर। आपका चित्त वहां पर एकाग्रित था, तो आपके दूसरे विचारों का सिलसिला कम हुआ। विचार, आपका चित्त अगर एकाग्र हो जाएगा तो विचार आने बंद हो जाएंगे। एकाग्रता ज्यों ज्यों बढ़ेगी, विचारों का सिलसिला भी कम होते जाएगा। तो चित्त को एकाग्र करने के लिए हमने अंगुलियों का सहारा लिया। अंगुलियों के सहारे हम यहाँ पे चित्त को टिका देते थे, तो वहां पे हमें जो अनुभव हो रहा था, आप केवल अंगुलियों को देख रहे थे, केवल अंगुलियों को देखना, अंगुलियों में जो हो रहा है उसे अनुभव करना। तो इस तरह हम चित्त को कहीं भी एक बिंदु पर अगर केंद्रित कर देते हैं तो हमारा विचारों का सिलसिला धीरे धीरे कम हो जाता है। और विचारों का आना ज्यों ही आपका कम होने लगेगा, आपका ध्यान सधने लगेगा। तो ये प्रयोग हम छोटे छोटे करवाते हैं, जिससे हमारे विचारों का सिलसिला कम हो सके, चित्त एकाग्र हो सके। तो कुछ प्रयोग मैंने आज आपको बताए। समय हमारा संपन्न होने जा रहा है, थोड़ा ही समय बचा है। तो ध्यान, आपने 2-3 प्रयोग आज हमने छोटे छोटे लिए, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो जरूर आप मैसेज करेंगे, और अभ्यास भी करेंगे घर पे। जब भी आप खाली पीली बैठे हो, इसका अभ्यास तो आप कभी भी कर सकते हो, चित्त को एकाग्र करने का प्रयोग। दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प सूत्र, मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।